यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 70 एवं 71, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 गिरफ्तारी के लिए मुआवजा गैर जमानती वारंट यांत्रिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता। शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, ना कि मनमाने ढंग से। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गैर जमानती वारंट जारी करना प्रत्यक्षतः अन्योचित। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन परिवाद वर्ष 2000 से संबंधित सुसंगत समय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध जमानतीय अपराध था। गैर जमानतीय वारंट 7/8/2002 को जारी किया गया था, जो कि केवल 31/10/2002 को ही वापस होने योग्य राष्ट्रीय अवकाश पर वारंट निष्पादित करने में अत्यावश्यकता का कोई न्यायोचितपूर्ण कारण नहीं। अभिलेख से यह स्पष्ट कि रेडियो क्लब पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के अनुक्रम के दौरान सार्वजनिक दृष्टि से सार्वजनिक स्थान पर अपराधी की अवमानना करने और उसे अपमानित करने के क्रम पर परिवादी की पहल पर वारंट का निष्पादन प्रत्युरदाता संख्या 2 ने परिवादी के साथ हुई धुसंधि में उग्र ढंग में अपराधी की दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया। अपराधी वकालत करने वाला एक अधिवक्ता किसी आपराधिक इतिहास के बिना ही पुलिस अभिरक्षा में बिना किसी न्यायोचित के काफ़ी समय तक रहा। प्रत्युरदाता संख्या 2 पुलिस निरीक्षक ने एक उत्तरदायी पुलिस अधिकारी से प्रत्याशित ढंग में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जैसे भी हो, तथ्यों पर अपराधी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रुपये 2000 के मुआवजे के अतिरिक्त अग्रेतर मौद्रिक मुआवजे के योग्य नहीं। यद्यपि प्रारूप संख्या 2 में कहीं भी पद जमानतीय या गैर जमानतीय वारंट का प्रयोग नहीं, वह न्यायालयों को उस पद का प्रयोग करने से प्रतिषिद्ध नहीं करता। कतिपय मार्ग निर्देश वहाँ अंगीकार किए जाने के लिए जारी जहाँ गैर जमानतीय वारंट जारी किया जाता हो। स्टॉप पैरा। इस पर थोड़ा सा बल दिए जाने की आवश्यकता है कि चूँकि अजमानतीय वारंट के निष्पादन में सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करना अंतर्ग्रस्त होता है, इसलिए गिरफ्तारी का वारंट यांत्रिक ढंग से जारी नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल यह समाधान अभिलिखित करने के पश्चात ही जारी किया जा सकता है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यही अपेक्षित है। न्यायालय को अजमानतीय वारंट जारी करने का निर्देश देते समय अधिक सतर्क एवं सावधान रहना होगा, अन्यथा सदोष निरोध भी भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 में परिकल्पित संवैधानिक समादेश
का प्रत्याख्यान करने की कोटि में आएगा। उसी समय कोई लाभ यह प्रख्यान करने में भी नहीं है कि व्यक्ति के कल्याण का परिणाम समुदाय का कल्याण ही होना चाहिए। इसलिए विधि का शासन कायम रखने और समाज को कृत्यकारी सौहार्द में रखने के क्रम में एक तरफ व्यक्ति के अधिकारियों, स्वतंत्रताओं एवं विशेष अधिकारों और दूसरी तरफ राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वास्तव में यह एक जटिल प्रयोग है। स्टॉप।